जय श्री कृष्णा। दोस्तों, हाजिर है एक बार फिर कहानी छोटी सीख बड़ी का उद्देश्य लेकर। दोस्तों, बहुत ही बढ़िया बात कही है किसी ने कि जहां मेरा भक्त पैर रखता है वहां मैं अपने हाथ रखता हूं। मैं सदैव अपने भक्त के साथ उसका हाथ थाम के चलता हूं। दोस्तों, आज की कहानी एक महात्मा जी की है जो अपने प्राणप्रिय ठाकुर जी को हमेशा अपने साथ रखते थे। एक बार वे जगन्नाथपुरी गए। वे रेल से मथुरा धाम जा रहे थे। रेल में उनके साथ अन्य महात्मा जी और बाबा जी भी मौजूद थे। और जब इतने सारे साधु संत इकट्ठे हो गए तो सब मिलकर भजन कीर्तन करने लगे। हरि चर्चा शुरू हो गई। सत्संग शुरू हो गया। सभी लोग आ गए और शुरू हो गए। सभी लोग एक जगह पर बैठे बैठे बातचीत करने लगे, भजन कीर्तन करने लगे, भगवान के बातों पर चर्चा करने लगे। ये जो महात्मा जी थे उन्होंने अपने प्रिय ठाकुर जी को एक थैले में रख लिया था और उन्हें लगा कि सभी मित्र आकर बैठ गए तो उसने थैला ऊपर की बर्थ पर रख दिया। उन्होंने कहा कि जब उतरेंगे तब ठाकुर जी को साथ लेकर चलेंगे। उनके साथ ही एक और महात्मा जी थे जिनका आश्रम आने वाला था और वे मथुरा न जाकर वही अपने आश्रम उतरना चाहते थे जो कि जंगल में था। उन्होंने सबको बताया कि यही थोड़ी देर में मेरा आश्रम आने वाला है। कितना अच्छा संयोग है कि भगवान की कृपा से इतने सारे संत एक साथ इकट्ठे हुए हैं। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आप सभी हमारे आश्रम में रुके और हमारा आतिथ्य स्वीकार कर हमें सेवा का अवसर अवश्य प्रदान करें। ये हमारी हार्दिक इच्छा है। सबने कहा, ठीक है महात्मा जी। महात्मा जी ने कहा, हम आपका ज्यादा समय नहीं लेंगे। आज आप आश्रम में रुकें, कल हम आपके लिए प्रस्थान की व्यवस्था करेंगे। सभी महात्मा जी के साथ वहीं उतर गए और उनके आश्रम में चले गए। जब वे वहां पहुंचे तो उनका सम्मान किया गया और फिर भोजन प्रसाद का समय आया। ठाकुर जी को सदैव अपने पास रखने वाले इन महात्मा जी को याद आया कि मेरे ठाकुर जी कहाँ हैं। उन्होंने थैला ढूंढा और तभी उन्हें याद आया कि थैला तो ट्रेन में छूट गया है। तो उनकी आंखों में आंसू आ गए कि मेरे ठाकुर जी मुझसे बिछुड़ गए। मेरे ठाकुर जी जिन्हें मैंने जीवन भर अपने साथ रखा वे मुझसे अलग हो गए। मैं भूल गया, मुझे याद भी नहीं रहा। मैं बातचीत में इतना गुम हो गया और ध्यान ही नहीं रहा कि मेरा ठाकुर जी वाला थैला रेल में ही रह गया। ऐसा कहकर वो जोर जोर से रोने लग गए। तो सभी महात्मा आए और पूछने लगे कि क्या हुआ। तो वे कहने लगे कि हमारे ठाकुर जी हमसे अलग हो गए हैं, अब हमारा क्या होगा। तो उनमें से किसी ने बोला कि अरे चिंता मत करो, चलो एक तांगा ले लेते हैं, चलते हैं, हम वहां पूछताछ करके कोई ना कोई मार्ग निकलेंगे। तुम चिंता मत करो। सब लोग रेलवे स्टेशन पहुंचे और एक स्टेशन मास्टर से पूछा कि यह कौन सी रेल है। फिर महात्मा ने अपनी रेल जिसमें वो यात्रा कर रहे थे के बारे में बताया। तब स्टेशन मास्टर बोला, वह रेल तो वहां सामने प्लेटफॉर्म पर खड़ी है, तुम जल्दी से चले जाओ, शायद तुम्हें बैग मिल जाएगा। उन्होंने पूछा, वह अभी भी यहीं खड़ी है तो उसे अब तक तो चले जाना चाहिए था। स्टेशन मास्टर बोले, क्या बताएं महात्मा जी, हम परेशान हैं। हमने सब कुछ कर दिया है, सारी जांच भी कर ली है, पता नहीं क्या दिक्कत है, क्या खराबी है, ट्रेन चल नहीं रही है। ड्राइवर, पायलट, लोको पायलट सब जांच कर चुके हैं, कुछ नहीं मिला। हमारे टेक्नीशियन जांच चुके हैं, अब बाहर से इंजीनियर बुला रहे हैं, वही बता पाएंगे कि क्या समस्या है। और फिर महात्मा जी से कहा, अरे देखो, बस 2 मिनट में ट्रेन चल देगी, आप जल्दी जाकर देख लीजिए। महात्मा जी प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर पहुंचे जहां ट्रेन खड़ी थी। डिब्बे में जाकर ऊपर की बर्थ पर देखा, ठाकुर जी थैले में सुरक्षित थे। जल्दी से वह थैला लिया और ठाकुर जी को गले लगा लिया और कहा, प्रभु आप मुझसे अलग क्यों हो रहे हैं। जैसे ही वे रेल के उस डिब्बे से नीचे उतरे रेल ने अपना हॉर्न बजाया और वह चल पड़ी। सभी लोग हैरान रह गए, ये तो चमत्कार हो गया। कि तभी महात्मा जी ने कहा, हमारे ठाकुर जी हमारे बिना एक पल भी नहीं रह सकते, वह हमारे साथ रहते हैं। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी बताती है कि चमत्कार भी उन्हीं को दिखता है जिनकी ईश्वर में प्रबल भक्ति होती है, उन पर कृपा बरसती है। इसलिए यदि आपके जीवन में भक्ति है तो सच्ची रखिए, सच्चे मन से मांगोगे तो वो भी मिलेगा जो भाग्य में भी नहीं है। दोस्तों,
कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। हरि हर।